दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना विनय अपनी भाभी के कमरे में गया था, लेकिन बुआ के आ जाने की वजह से वह उनके साथ कुछ कर नहीं पाया था। अब आगे इस घटना के बाद भाभी ने विनय के साथ बातचीत करना छोड़ दिया था। जब कभी देखती तो घूरकर देखती थी, जैसे वो अभी काट खाएगी। विनय को भाभी के इस बदले हुए बर्ताव की कुछ वजह पता भी थी और कुछ नहीं भी। जब विनय ने भाभी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर लेती थी, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूँ। उस दिन अगर बुआ देख लेती तो क्या होता, और अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो फिर जानते हो कि क्या अंजाम होगा। विनय को अपनी भाभी के ये शब्द कांटों के समान चुभ गए थे। विनय को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई थी। पहले लुभाया फिर धमकाया। उसने सोच लिया था कि भाभी तुमसे बदला तो ज़रूर लेना है, अब चाहे अंजाम कुछ भी हो। विनय ने अपना सारा गुनाह अपने एक दोस्त को बताते हुए कहा, भाभी का बर्ताव अब बिल्कुल बदल गया है। छोटी सी बात पर चिल्लाकर बोलती है। एक दो बार तो बिना किसी बात के ही मुझे झिड़क दिया। उसके दोस्त ने सलाह दी, यार तुमने कच्ची छोड़ दी, पूरा काम हो जाता तो फिर ना कहती, बल्कि और खुश हो जाती। अगर तुम्हें पूरा काम करना है तो मेरे पास एक तरीका है। उसके दोस्त ने विनय के कान में फुसफुसाते हुए सारा प्लान समझा दिया। विनय को सुनकर शांति मिली और थोड़ी हैरानी भी हुई कि ऐसी दवा भी आती है क्या। विनय ने झूमते हुए कहा। कॉलेज की छुट्टी होते ही विनय दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार से बोला, भैंस गाभिन करने की दवा दे दो। दुकानदार ने कनखियों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, कितनी गोली चाहिए। विनय ने 4 गोली बोल दी। फिर विनय ने दुकानदार को पैसे दिए और दवा लेकर घर आ गया। वह बहुत खुश था, आज तो होकर ही रहेगा। जब भी वह अपनी भाभी के बारे में सोचता तो शरीर में कामुक लहर सी दौड़ जाती थी। बार बार उसके मन में यह भावना उठती कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, उसे टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब देखता हूँ भाभी मुझसे कैसे बचती हैं। शाम को खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ तो विनय ने बड़ी चालाकी से अपनी भाभी के दूध में दवा की गोली मिला दी। उसके घर में सोने से पहले दूध पीने का रिवाज था, इसलिए जब उसकी भाभी सबके कमरे में एक एक गिलास दूध देने में बिजी थी, तब विनय को दूध में दवा मिलाने का मौका मिल गया था। सब दूध पीकर सोने की तैयारी करने लगे। आधे घंटे के बाद दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे शरीर में कुछ हरारत सी हुई, फिर तेजी के साथ विनय की भाभी ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन शहबाज की आग जो भड़की फिर और भड़कती ही चली गई। अब उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया तो उसने अपने पति को बाहों में ले लिया, लेकिन उसका पति तो गहरी नींद में सो रहा था। वो अपने पति को नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी, पर वो दिन भर का थका हारा था, इसलिए वह बेहोशी की नींद सो रहा था। नीलम ना चाहते हुए अब वो अपने देवर विनय के कमरे में जाने को तड़पने लगी, क्योंकि उसके अंदर की आग भड़कती ही जा रही थी। क्या विनय की भाभी अपनी तड़प मिटाने के लिए विनय के कमरे में जाएगी? दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।